जा रहे हैं? हम डिप्टी मेयर हैं, अभी प्रभारी मेयर के चार्ज में हैं। और ये मुख्यालय का हॉस्पिटल है, कम से कम हम लोगों का नाम होना चाहिए था शिलापट में। और मुख्यमंत्री जी का भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं है। कितना अपमान मानते हैं इसको इंडिया के लिए? अपमान नहीं, कहीं न कहीं चूक हुई है, जो व्यवस्थापक है उनकी गलती है। आप क्यों जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं व्यक्तिगत कारणों से। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कटिहार से खबर आ रही है कि जेडीयू बीजेपी के बीच ठीक नहीं चल रहा है। कटिहार की खबर नहीं, बल्कि जेडीयू बीजेपी के बीच ठीक नहीं चल रहा है। ये तस्वीरें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। कटिहार से आई है सामने एक तस्वीर, जिससे पता चलता है कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर खाने में किस तरह की लड़ाई चल रही है। दरअसल कटिहार में एक कार्यक्रम था आज डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कार्यक्रम में बड़े बड़े कटआउट्स लगे, बैनर पोस्टर पर तारकिशोर प्रसाद और मंगल पांडे नजर आ रहे थे। लेकिन सूबे के मुखिया सीएम नीतीश कुमार ही बैनर पोस्टर से गायब थे। बात इतनी बढ़ी कि जो जेडीयू के वहाँ समर्थित मेयर हैं, जो डिप्टी मेयर हैं, अभी वर्तमान में मेयर के प्रभार में हैं, वो नाराज हो गए और बीच में से ही कार्यक्रम छोड़कर निकल गए। तो ये तस्वीरें आ रही हैं कटिहार से। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से मंच की तस्वीरें भी आप देखिए। और साथ ही साथ जो डिप्टी मेयर हैं, जो डिप्टी मेयर नाराज हो गए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो डिप्टी मेयर है वर्तमान में मेयर के प्रभार में है कटिहार में, कार्यक्रम में पहुंचे थे, पर सीएम नीतीश की तस्वीर नहीं देखकर वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो बिहार के मुखिया है सीएम नीतीश कुमार है, सीएम है, उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम से ही वो नदारद है, तस्वीरों में नदारद है। इससे वो भारी गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। क्यों जा रहे हैं? हम डिप्टी मेयर हैं, अभी प्रभारी मेयर के चार्ज में हैं। और ये मुख्यालय का हॉस्पिटल है, कम से कम हम लोगों का नाम होना चाहिए था शिलापट में। और मुख्यमंत्री जी का भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं है। कितना अपमान मानते हैं इसको इंडिया के लिए? अपमान नहीं, कहीं न कहीं चूक हुई है, जो व्यवस्थापक है उनकी गलती है। आप क्यों जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं व्यक्तिगत कारणों से। नीतीश कुमार का पोस्टर नहीं? जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से लापरवाही हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तस्वीर निश्चित रूप से होना चाहिए था। हम कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा दुख पहुंचा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर होनी चाहिए थी। नाम भी नहीं है? नहीं, ये तो हम बता ही दिए कि लापरवाही है, ये देखना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को। क्या कार्रवाई कराएंगे? जी निश्चित रूप से अगर गलती हुई है तो स्वास्थ्य विभाग को जवाब देना चाहिए। निरंजन पोद्दार, विधानसभा प्रभारी, जदयू। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से उनका कहना है कि जो नीतीश कुमार का बैनर पोस्टर में नाम ही नहीं है, तस्वीर ही नहीं है, सरकारी कार्यक्रम है और अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है, 100 बेड के अस्पताल का शिलान्यास का कार्यक्रम है और इसमें सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर ही नदारत है। डिप्टी सीएम और जो मंगल पांडे हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन सीएम की तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। दरअसल मामला इतना ही भर का नहीं है, आपको समझाएं थोड़ा सा कि जिस कदर बीजेपी और जेडीयू के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है, कहीं ना कहीं उसकी एक बानगी भर है। ये कटिहार की जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है रिश्ते तल्ख हैं, ठीक है, सत्ता सुख और सत्ता मोह के लिए दोनों पार्टियां साथ जरूर हैं, पर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बार बार बन रही है। टकराव की स्थिति तब बनी थी जब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के विधायकों को झटक लिया था। उस वक्त भी खराब स्थिति बन गई थी और दोनों के बीच रिश्ते तल्ख हुए थे। हालांकि बिहार में सरकार है तो उसकी दुहाई देकर तमाम चीज़ों को मैनेज कर लिया गया, पर रिश्ते तल्ख होते गए। बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई की गई। उसके बाद जेडीयू जो कहीं ना कहीं अगर बात करें, पीछे चुनाव की अगर बात करें, चर्चा करें, तो जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को, तो उसके लिए भी गुस्सा कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही था कि बीजेपी ने ही चिराग पासवान को खुली छूट दे दी।
चिराग पासवान एनडीए से बाहर होकर भी लड़ते रहे और जेडीयू को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के खिलाफ तो वो चुनाव नहीं लड़े, पर जेडीयू के खिलाफ खड़े हो गए, जगह जगह वोट काट दिया उन्होंने। तो ये तमाम बातें चुनाव के वक्त से ही निकल कर सामने आ रही है। चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसमें भी बीजेपी बड़ा भाई बन गई और जेडीयू छोटा भाई बन गई। तो कहीं ना कहीं रिश्ते तल्ख होने ही थे। जेडीयू का जो कम हो गया, काफ़ी संख्या, उनकी विधायकों की संख्या कम हो गई, तो उसके बाद तल्खियाँ बढ़ गई। हालांकि जरूर नीतीश कुमार सीएम बन गए, पर उनके ऊपर 2-2 डिप्टी सीएम बैठा दिए गए। तारकिशोर प्रसाद हो या फिर रेणु देवी हो, सीएम नीतीश कुमार जी चाहते थे कि डिप्टी सीएम बने सुशील कुमार मोदी, उन्हें बिहार की राजनीति से आउट कर दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया। तो ये तमाम बातें लगातार देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा मंत्री परिषद के विस्तार का मामला हो या फिर एमएलसी के मनोनयन का, तमाम मामलों में आमने सामने की स्थिति बन गई। और अब जो ये नज़र आ रहा है, कटिहार की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि जिस तरह से वहाँ हंगामा हुआ, जो डिप्टी मेयर हैं, जो जेडीयू समर्थित उम्मीदवार थे, जेडीयू के समर्थन से वो जीते थे चुनाव और वर्तमान में मेयर के पदभार में है सूरज राय, वो नाराज हो गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो बेरुखी की जा रही है, जिस तरह से सरकार का कार्यक्रम है और उसमें से नीतीश कुमार की तस्वीर ही गायब है। तो कहीं ना कहीं ये, हालांकि बाद में उन्होंने अपने शब्दों को जरूर संभाला और कहा कि हो सकता है ये चूक हो गई हो, चूक की बात भी कर रहे हैं। पर जब पूर्व मंत्री और विधायक जो है उनसे पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, थोड़ा ये भी सुनिए आप। जिस तरह से उन्होंने राजनीति करते हुए कट ले लिया, वो आपको हम सुना रहे हैं। रेणु की योजना से सीएम का पोस्टर गया। नहीं, यहाँ तो उसमें कहीं कोई बात नहीं है। डिप्टी सीएम साहब स्वयं है, मंत्री जी हैं, और जितना भी काम हो रहा है तो बिहार सरकार का हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का पोस्टर में, नीतीश कुमार तो सबके दिल में है। क्या लगता है कि होना चाहिए था? सबके दिल में है नीतीश जी का, भी सब लोग हम लोग गुणगान करेंगे। तो सुना आपने कि किस तरह से जो पूर्व मंत्री हैं वो बातों बातों में जो है उसे निकाल कर ले आए बाहर और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये चूक हो गई है, उस चूक को दूर कर लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों दलों के बीच तल्खी हो या फिर इस तरह की बात। तो खैर, ये एक वानगी भरती तस्वीर थी जो हम आपको दिखा रहे थे कि जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में किस तरह से तल्खी है। मौका मिलने पर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने से चूकता नहीं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।